वेलकम टू द एपिक लाइफ। मैं हूं आपका होस्ट कायद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस IELTS स्पीकिंग टिप्स। आई गिव यू सम टिप्स अबाउट IELTS स्पीकिंग। अगर आप वो अपने IELTS टेस्ट के दौरान इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जस्ट मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं IELTS स्पीकिंग के बारे में। इट्स यूजुअली कंडक्टेड बिफोर योर रिटन लिसनिंग एंड रीडिंग टेस्ट। तो या तो ये पहले शेड्यूल होता है या बाद में शेड्यूल होता है। मैंने जब दिया था मेरा पहले शेड्यूल हुआ था। यूजुअली जब IELTS स्पीकिंग टेस्ट होता है यूजुअली किसी होटल में होता है और किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे होता है। दे बुक द होल फ्लोर एंड दे हैव 3 और 4 डिफरेंट रूम्स और वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका टाइम आया है 1 बजे तो ट्राई टू बी देयर बिफोर 45 मिनट्स और 1 आवर और सो। घड़ी, वॉलेट और फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। ड्रेस आप कुछ भी पहन सकते हैं। बहुत लोग फॉर्मल पहन के जाते हैं, टाई सूट पहन के जाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। वो लोग सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखना चाहते हैं। आप क्या पहन के आते हैं, आप कैसे बाल ओढ़ के आते हैं, उनको इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। तो प्लीज़ अगर आपके दिमाग में किसी भी तरह कोई मिथ हो कि मैं ये पहन लूँ वो पहन लूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जस्ट मेक श्योर ये आपका स्पीकिंग टेस्ट है एंड यू हैव टू शो योर वर्बल प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। So moving on to the speaking test advice, the first thing is speaking test is nothing but a face-to-face conversation with a certified examiner. जो examiner होगा usually they are यूजुअली अगर आप इंडिया में दे रहे हैं मोस्ट लाइकली दे आर इंडियंस। मैंने इसको इंदौर में दिया था एंड द एग्जामिनर वाज इंडियन। तो खैर इट्स नॉट अ कंसर्न, दे मे बी फ्रॉम सम अदर कंट्री। अगर आप कहीं बाहर देते हैं बॉम्बे या दिल्ली में तो हो सकता है कोई बाहर की कंट्री का भी हो। और एक तरह से ये रियल लाइफ सिचुएशन है बात करने की। तो दैट्स हाउ द स्पीकिंग टेस्ट गोज़। स्पीकिंग टेस्ट डिपेंड करता है, कैन लास्ट फ्रॉम 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स। ये पूरा आपके जो एग्जामिनर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वंस यू वॉक इन जस्ट मेक श्योर यू कैरी अ स्माइल ऑन योर फेस। बिल्कुल नॉर्मल रहें, कोई टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। एक बिल्कुल अच्छा एटीट्यूड रखें और अंदर जाते के साथ विश करें। अगर गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी जिस टाइम पे भी आपका जो स्पीकिंग सेशन शेड्यूल हो, विश अकॉर्डिंग टू दैट। जस्ट गो टूवर्ड्स द ट्रेनर, they will tell you to sit down, then you can have a seat. यूजुअली जो आपका एग्जामिनर होता है उसके पास हाथ में एक टेप होता है, जो अब आपका जो भी कन्वर्सेशन है वो पूरा रिकॉर्ड होता है। तो वो पहले आपको बताएंगे कि आज आपका इस तारीख पे इस जगह पे इतने बजे आपका स्पीकिंग का टेस्ट शेड्यूल है। आपका नाम लिया जाएगा, आपका जो भी आपको कुछ नंबर मिलता है वहाँ पे जो कि आपके टेस्ट शेड्यूल में रहता है, वो पूरा बोलेंगे एंड देन you will be told to begin the speaking section. Usually friends, speaking section रफली इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो होती है वो जनरल द इंट्रोडक्शन। जो भी आपका एग्जामिनर है आपसे पूछेगा कि आपके बारे में जनरल, आपके घर के बारे में, काम के बारे में, फैमिली के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, ट्रैवलिंग के बारे में, फूड के बारे में, कुछ भी पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा अपने आप को अच्छा प्रिपेयर कर लें कि आप क्या बोलेंगे अपने बारे में, अपनी आदतों के बारे में, जहाँ से भी आप आए हैं उस चीज़ के बारे में। सेकेंड पार्ट, यूजुअली आपको एक कार्ड के ऊपर एक टॉपिक लिख के दिया जाएगा। यू हैव टू प्रिपेयर ऑन दैट टॉपिक। आपको 1 मिनट मिलेगा सोचने का और आपको उसके बाद उसके ऊपर 2 मिनट बोलना है। यू हैव टू स्पीक फॉर अबाउट 2 मिनट्स ऑन दैट टॉपिक। थर्ड थिंग इज़ मोर लाइक अ 2 वे डिस्कशन। अगर आपको जो भी टॉपिक मिला है उसके ऊपर से आपका जो एग्जामिनर है आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यू विल बी आस्क्ड मोर एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस ब्रॉडली लिंक टू द टॉपिक इन द पार्ट 2 जो कि आपको दिया हुआ था प्रिपरेशन के लिए। तो इट्स मोर 1-to-1 कन्वर्जेशन। नाउ फ्रेंड्स, ये तो हो गई जनरल बात स्पीकिंग की। अब कौन सी चीज़ ध्यान रखें वो मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ। बिल्कुल भी पॉज ना दें। कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछी जा रही है तो हम बहुत बार बोलते बोलते
अपन ऐसे चुप हो जाते हैं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। इसकी प्रैक्टिस आप घर पे करें, आईने के सामने करें, या अगर हो सके तो कोई आपके घर में हो जिसके साथ आप बात कर सकें, एंड रिकॉर्ड दैट थिंग। उसको रिकॉर्ड करके सुने। रिकॉर्ड करके सुनने के बाद आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आप कहीं बोलने में अटक रहे हैं, या आप कहीं बोलने में गपला रहे हैं, या आप कहीं बोलने में रुक रहे हैं। रुकना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये स्पीकिंग का टेस्ट है, इसलिए ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट यू आर स्पीकिंग। आपका कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी आपकी फ्लुएंसी, जितने आपके प्रोनाउंसिएशन, और जितना आपका कॉन्फिडेंस वाइल स्पीकिंग। यू शुड नॉट स्टॉप वाइल स्पीकिंग। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको प्लीज़ याद रखें। अननेसेसरी पॉज बिल्कुल ना दें। दूसरी बात ये, आप जितना बात कर सकते हैं, जितना बोल सकते हैं, उतना बोलें जब तक सामने वाला आपको ना बोले रुकने के लिए। बिकॉज स्पीकिंग में दे आर ओनली सीइंग कि हाउ स्पॉन्टेनियस यू आर, कि आप कोई थॉट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप उसको कितना फ्रीली, कितना स्पॉन्टेनियसली कन्वे कर सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो स्पीक एज मच एज यू कैन, डू नॉट स्टॉप। जब आपको रुकने के लिए बोला हो तभी आप रुकें। एग्जामिनर से ज़्यादा बात करें आप। वो अगर इतना बोल रहा है तो आप इतना बोलें। उसको ये लगना चाहिए कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग का बहुत अच्छा कमांड है, बहुत अच्छा कमांड है इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर। जो भी बात आप करें बिल्कुल क्लियर बात करें। कोशिश करें ग्रामेटिकल एरर बिल्कुल भी ना करें। द प्रिपोजिशन का, टेंस का, इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें। अगर आप वोकेबुलरी आपको श्योर नहीं है कौन सा वर्ड यूज़ करूं, कौन सा वर्ड ना यूज़ करूं, तो फैंसी वर्ड्स का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। जस्ट गो फॉर द सिंपल वर्ड्स। दूसरी बात ये, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ प्री प्रिपेयर्ड करके ना लाएं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, कोई कुछ इस तरह के टॉपिक आपको पार्ट 2 में दे सकते हैं जिसके ऊपर आपको सोचना पड़े, बोलना पड़े। तो प्री प्रिपेयर्ड टॉपिक बिल्कुल भी ना करके आएँ कि अगर ये ऐसा पूछेगा तो मैं ऐसा बोलूँगा। वो भाप जाएंगे और आपसे कुछ और चीज़ पूछ सकते हैं। तो उससे होगा ये कि आप अगर ना चाहते हुए भी आप गपला सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताई, प्रिपेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। उससे ये होगा कि आप खुद की बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, आप खुद के फेशियल एक्सप्रेशन देख सकते हैं। नर्वस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कैरी गुड अमाउंट ऑफ स्माइल ऑन योर फेस वाइल टॉकिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करें, आवाज़ रिकॉर्ड करके सुने कि आप क्या बोल रहे हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात ये फ्रेंड्स कि इट्स नॉट लाइक अ रॉकेट साइंस। जैसे कि मैंने आपको बताया, बस यही आपको ध्यान रखना है। वाइल एंटरिंग यू जस्ट हैव टू विश एंड व्हाट शी और ही इज सेइंग, जो भी आपका एग्जामिनर है, लिसन एंड आंसर वेरी केयरफुली। अगर आपको लगता है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा नहीं है तो जल्दी जल्दी बात ना करें। एक ऐसे पिच में या एक ऐसे पेस में बात करें कि आपका टाइम भी जाए और आपका कंटेंट भी पूरा हो जाए। बट जस्ट मेक श्योर बिल्कुल भी आपको बीच में अननेसेसरी पॉज नहीं देना। अननेसेसरी पॉज नहीं देना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, फैंसी वोकेबुलरी यूज़ नहीं करनी है अगर आपको नहीं आती तो। प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड रिकॉर्ड योर वॉइस एंड लिसन टू दैट। इसके अलावा आपको और कोई भी स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आई सेड, यू कैन वेयर कैजुअल क्लोथ्स, इट्स नॉट अ बिग डील। घड़ी, मोबाइल फ़ोन और पर्स, ये सारी चीज़ें अंदर नहीं ले जाने देते। तो पहले से ही अगर आप इसको ना ले जाएं तो बेहतर है। वहाँ आप किसी से भी टाइम का पूछ सकते हैं तो दे विल टेल यू द टाइम। पानी वहाँ पे अवेलेबल होता है। और एज सच यही चीज़ है जो यूजुअली एक स्पीकिंग टेस्ट के दौरान होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो प्लीज़ डू राइट मी, आई विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स। मैं सारे सवालों के जवाब देता हूँ और पूरी हेल्प करूँगा। आप कुछ भी मुझसे पूछिए इन सब चीज़ों के बारे में। मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए, मुझे बहुत सारी क्यूरीज आई कि मैं अलग अलग टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि आज मैं स्पीकिंग पे बनाता हूं। तो प्लीज़ कीप दीज थिंग्स इन माइंड एंड यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट टूवर्ड्स द बेटरमेंट, और आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। सो वंस अगेन फ्रेंड्स, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे होगा ये, मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगा। सो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।